हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन एस एंड दिस इज़ अवर पार्ट 4 ऑफ दिस सीरीज़। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है हमारा फ्लजलिंग। फ्लजलिंग मीन्स होता है जिसको कोई अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता। एक और अच्छा वर्ड देखें हिंदी में तो हम इसे बोलते हैं क्या, नौसिखिया। ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लजलिंग। अब जैसे आप पार्टी आई थी जब शुरू शुरू में पॉलिटिक्स में, तो लोग उसे बोलते थे इन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये क्या है, अनुभवहीन पार्टी है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, नोविस और टायरो। एग्जाम्पल देखते हैं। द फ्लजलिंग राइटर कुड यूज द बेनिफिट ऑफ अ गुड एडिटर। अब जिसने नया नया लिखना शुरू किया है, जो नौसिखिया है, वो क्या पुराने अच्छे एडिटर से बेनिफिट ले सकता है। दूसरा है जिल इज अ फ्लजलिंग स्केटर हु मस्ट वर्क ऑन हर टर्न्स मोर। क्या जिल एक अच्छा स्केटर बनना चाहता है अगर, तो अभी तो वो अनुभवहीन है, फ्लजलिंग है, उसको अपने किस पर, टर्न्स पर ज़्यादा वर्क करना चाहिए। फ्लजलिंग मतलब हो जाएगा इमैच्योर या फिर इनएक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट है वर्ड बलाइड। बलाइड मतलब होता है झुटलाना या फिर उम्मीद पर खरा ना उतरना। ठीक है, बजट बलाइड ऑल एक्सपेक्टेशन सेज अपोजिशन। अपोजिशन ने क्या बोला, हमने बजट से जो जो उम्मीदें रखी थी, इसने उन सब उम्मीद पर पानी फेर दिया और उनको झुटला दिया। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, किसी को डिस्गाइज करना। ठीक है, हर एनर्जी एंड यूथफुल गुड लुक्स बलाय हर 65 ईयर्स। अब बहुत लोग होते हैं जो काफ़ी ओल्ड होते हैं, लेकिन वो अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल से कैसे लगते हैं कि वो काफ़ी यंग हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, बलाई करते हैं, अपनी एज को झुटलाते हैं। ठीक है, जेनिस होप्ड हर स्माइल वुड बलाई द सैडनेस शी फेल्ट। अब क्या करती है, जेनिस ने क्या सोचा, अगर वो हंसते मुस्कुराते रहेगी तो उससे उसकी जो सैडनेस है वो किसी को फील नहीं होगी। उसने क्या किया, झुटलाया, अपने आप को डिस्गाइज किया। बलाय, बलाय मतलब झुटलाना। नेक्स्ट वर्ड है डाउस। डाउस का मतलब होता है आग बुझाना। चिले फायर्ड हेलीकॉप्टर्स डाउस फायर दैट डिस्ट्रॉयड 200 होम्स। मतलब क्या, हेलीकॉप्टर्स ने उस आग को बुझाया जिसने ऑलरेडी 200 घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, डाउस का मतलब आग बुझाना। ही डाउस द फ्लेम्स विथ फायर एक्सटिंग्विशर। उसने किससे, फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से किसको, लपटों को हटाया, बुझाया। और दूसरा एग्जाम्पल है थ्रू आउट द नाइट द फायरमैन वर्क टू डाउस द अपार्टमेंट फायर। पूरी रात फायरमैन ने क्या किया, अपार्टमेंट की फायर को बुझाने का काम किया। डाउस, डाउस मतलब आग बुझाना। नेक्स्ट वर्ड है रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन का मतलब होता है किसी दूसरी कंट्री से अपने देश वापस लौटना। अभी कोविड-19 में क्या हुआ, काफ़ी लोग जो विदेश में रहते थे वो अपने अपने क्या, भारत वापस आए, रिपैट्रिएट हुए। वो रिपैट्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल्स फ्रॉम सिंगापुर टू स्टार्ट फ्रॉम फ्राइडे। ये क्या न्यूज़ थी, सिंगापुर से जो विदेशी थे वो लोग अपने जो भारतीय थे वो अब भारत लौट के आ रहे हैं, रिपैट्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू रिपैट्रिएट प्रिजनर्स ऑफ वॉर व्हेन कॉन्फ्लिक्ट हैज एंडेड। देशों के बीच में क्या समझौता होना चाहिए कि जो बंदी उसने बना लिए हैं युद्ध के दौरान, उनको वापस में जब एक बार युद्ध खत्म हो जाए तो अपने अपने देश वापस भेज देना चाहिए। द शिप वॉज इन द प्रोसेस ऑफ रिपैट्रिएटिंग इट्स क्रू। मतलब क्या, शिप किसकी तैयारी में था, अपने कर्मी दल को, अपने चालक दल को वापस भेजने की तैयारी में था। ठीक है, रिपैट्रिएटिंग मतलब हो जाएगा अपने देश वापस लौटना। नेक्स्ट वर्ड है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है टू स्टॉप या फिर सीज, किसी को रोकना या फिर जब्त कर लेना। जब दिल्ली से 7 लेबर मजदूर वर्ग बिहार जा रहा था तो उनके रास्ते पर ही पुलिस ने उनको क्या कर लिया, इंटरसेप्ट कर लिया, रोक लिया। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पुलिस वर डिस्पैच्ड to intercept the car before it had a chance to drive over the Canadian border। अब क्या, पुलिस पहले ही निकल चुकी थी एक कार को रोकने के लिए जिससे पहले कि वो कैनेडियन बॉर्डर को क्रॉस कर ले, इससे पहले इंटरसेप्ट कर लिया पुलिस ने, क्या कर लिया, रोक लिया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है जब्त करने से लेकर। इंटेलिजेंस एजेंसीज इंटरसेप्टेड अ सीरीज ऑफ टेलीफोन कॉल्स। ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसी ने क्या किया, टेलीफोन कॉल्स को सीज कर लिया, जब्त कर लिया, क्या कर लिया, इंटरसेप्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्रोट्रैक्ट। प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है कोई चीज हमारी उम्मीद से भी ज्यादा टाइम तक रुकने वाली और लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, दीर्घकालीन जिसे हम बोलेंगे उसको क्या बोलते हैं, प्रोट्रैक्ट। स्ट्रीट वेंडर्स फील लेट डाउन गियर अप फॉर प्रोटेक्टेड स्ट्रगल। मतलब क्या, जो स्ट्रीट वेंडर्स से जो गली गली घूमकर अपना काम करते थे, उनको क्या पता चल गया कि अभी अभी हमारा जो संघर्ष है लॉकडाउन वाला वो क्या है, आगे बढ़ने वाला है, दीर्घकालीन या लंबा चलेगा। ठीक है, द कमेटी वोटेड टू प्रोट्रैक्ट द डिस्कशंस ऑफ एन अमेंडमेंट टू देयर मिशन स्टेटमेंट। अब कुछ भी पास करना है बिल या फिर कुछ भी स्टेटमेंट देना है तो उसने क्या किया, डिस्कशन को प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब थोड़ा और लंबा बढ़ाया जाए।
वी वॉन विक्ट्री थ्रू प्रोटेक्टेड स्ट्रगल, हमने काफी संघर्ष के बाद आखिर अपनी जीत पा ही ली। प्रोटेक्टेड मतलब लंबा, दीर्घकालीन, एक लॉन्ग टाइम पीरियड, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है क्लैम्प डाउन। ये आपने वर्ड हिंदी में कई बार सुना होगा, शिकंजा कसना। ठीक है, किसी को रोक लेना, बचा लेना। कभी कोई गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, इलीगल काम करने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले ही उसको प्रिवेंट कर लेना, दैट इज कॉल्ड शिकंजा कसना। पुलिस क्लैम्प डाउन ऑन टूरिस्ट ट्राइंग टू एंटर द नीलगिरी इलीगली। नीलगिरीज में जो क्या कर रहे थे, टूरिस्ट घूमने के उद्देश्य से इलीगली एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने, पुलिस ने उनको रोक लिया, क्लैम्प डाउन कर लिया, उन पर शिकंजा कस लिया। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू क्लैम्प डाउन ऑन ड्रग स्मगलिंग। जो ड्रग स्मगलिंग है उसके को क्या करने का इरादा है, सरकार का क्लैम्प डाउन करने का इरादा है, उस पर शिकंजा कसने का इरादा है। अवर गवर्नमेंट हैज वोट टू क्लैम्प डाउन ऑन इमिग्रेशन वायलेशंस एंड सीवियरली पनिश दोज हु आर एंटरिंग इलीगली। अब जो लोग भारत में इलीगली आके रह रहे हैं उन पर गवर्नमेंट क्या करने का प्रण लिया है, क्लैम्प डाउन करने का प्रण लिया, उन पर शिकंजा कसने का, उनमें प्रिवेंट आने से रोकने का प्रण लिया है। क्लैम्प डाउन का मतलब होता है शिकंजा कसना। नेक्स्ट वर्ड है सकम। सकम के दो मतलब होते हैं, एक तो किसी की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाना, और दूसरा क्या होता है, घुटने टेक देना। मुंबई टैली सोर्स बाय 456 सकम टू वायरस। मतलब क्या, जो मुंबई में डेथ टोल है वो कहाँ तक बढ़ गया, 456 तक बढ़ गया है। और क्या 6 लोगों की मौत हो चुकी है, किससे, वायरस के कारण। उन्होंने क्या किया, वायरस के कारण अपने घुटने टेक दिया और उनकी मृत्यु हो गई, दैट इज कॉल्ड सकम। ठीक है, इवन दो माई नी इज एकिंग आई विल नॉट सकम टू द पेन एंड ड्रॉप आउट ऑफ द रेस। ठीक है, जबकि मेरे घुटने में इतना दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने उस दर्द के आगे क्या, घुटने नहीं टेके, और क्या किया, लास्ट तक अपना रेस नहीं छोड़ी, लगातार चलता रहा या फिर दौड़ता रहा। They were all offered bribes and some of them succumbed। अब किसी किसी को, कुछ लोग ऑनेस्ट होते हैं, अगर हम उन्हें ब्राइब देने की कोशिश भी करें तो वो नहीं लेते, लेकिन कुछ लोगों का मन जल्दी पिघल जाता है, वो थोड़ा लालचीपन आ जाता है और वो अपने घुटने टेक देते हैं और रिश्वत ले लेते हैं। सकम का मतलब क्या हो गया, घुटने टेक देना या फिर किसी इंजरी के कारण, किसी डिजीज के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोनरेट। इसका मतलब होता है आरोप मुक्त करना, लेकिन स्पेशली कब, जब दूसरा आप पर आरोप लगा रहा है और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, तब उसको बोलते हैं एक्सोनरेट। ठीक है, चाइना एक्सोनरेट सेल्फ इन व्हाइट पेपर ऑन कोविड-19 सेज वायरस फर्स्ट नोटिस्ड ऑन December 27। चाइना ने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट इशू करके बता दिया और खुद को आरोप मुक्त कर लिया कि हमारी वजह से ये वायरस नहीं आया, ये तो पहले ही, काफी पहले ही नोटिस हो चुका था। ठीक है, द प्रेसिडेंट कांट बी एक्सोनरेटेड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्या राष्ट्रपति इस समस्या से खुद को बरी नहीं कर सकते हैं, आरोप मुक्त नहीं कर सकते हैं। एक्सोनरेटेड मतलब कि खुद को बरी करना किसी प्रॉब्लम से या फिर किसी आरोप से। अनफॉर्चुनेटली द वीडियो फुटेज डज नॉट एक्सोनरेट हैंक ऑफ द रॉबरी चार्जेस। अब किसी पर अगर लूटपाट के चार्जेस लगे हुए हैं तो जो वीडियो फुटेज है, जो एविडेंस है, उससे उसको सिर्फ एक्सोनरेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक्सोनरेट मतलब होता है किसी को आरोप मुक्त करना। नेक्स्ट वर्ड है ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज की कमी होना, छीण होना। ठीक है, लेकिन कैसे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। हाँ, स्टॉक स्टार्ट्स टू ड्विंडल इन शॉप्स। क्या हुआ, अब जब नया सामान नहीं आ रहा था तो जो शॉप्स में रखा हुआ स्टॉक था वो क्या था, धीरे धीरे कम हो रहा था, ड्विंडल हो रहा था, कम हो रहा था, समाप्त हो रहा था। एज द नंबर ऑफ वर्कर्स बिगेन टू ड्विंडल बिकॉज ऑफ द कटबैक्स द वर्कलोड ऑफ ईच पर्सन बिकम इनटॉलरेबल। कटबैक्स का मतलब होता है कटौती करना किसी के वेजेस में। ओके, तो क्या हो गया, जब कटौती कम की तो वर्कर्स कम हुए और फिर हर पर्सन पे क्या, काम का भार बढ़ गया। ड्विंडल मतलब क्या हो गया, छीण होना या फिर कम होना। नेक्स्ट है प्रॉफिट स्लोली ड्विंडल टू नथिंग। धीरे धीरे लाभ है वो कहाँ तक आ गए, कुछ नहीं के बराबर हो गए। जो पहले लाभ हो रहा था उसमें कमी हो गई और वो धीरे धीरे बिल्कुल नहीं होना बंद हो गई। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।